नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर मुहर लग चुकी है और जो 50% टैरिफ था, यानी 25% पहले से टैरिफ लगाया था और 25% रसिया से तेल लेने के कारण इंडिया के ऊपर लगाया गया था। कुल 50% टैरिफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाया था, लेकिन अब वह सब कुछ हट चुका है। केवल 18% टैरिफ अब है और तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर दोनों ही देश इस बात के लिए राजी हुए हैं कि उस पर धीरे धीरे हम या तो टैरिफ और कम कर देंगे या शून्य कर देंगे। सबसे बड़ी बात जो है, जो सबसे बड़ी बहस में हम आपको करना चाहते हैं, आपको सुनाना चाहते हैं, वो ये है कि तमाम जो विपक्षी दल के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये किसानों के हित में नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात को क्लैरिफाई किया है कि हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, हमारे जो कृषि उत्पाद हैं, उस पर जो है उसको लेन देन को लेकर के कोई बात नहीं हुई है। वहां से जो इंडिया से एक्सपोर्ट अमेरिका को होता था वो होता रहेगा। डेयरी वगैरह के जो प्रोडक्ट होंगे वो यहाँ नहीं आएंगे। ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है उन्होंने। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये डील जो है, पीयूष गोयल जी ने कहा है कि ये डील भारत के किसानों के फेवर में है। अमित जी, आप जो जर्नलिस्ट भी हैं और समाज में जीते हैं, आपको क्या लगता है ये जो भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए कि ऐसा है कि जो हमारा भारत और अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है, इसके अभी तुरंत आदमी सोचे बिना पढ़े लिखे और समझे एनालिसिस किए अगर कहे तो वो नहीं समझ पाएगा। इसका दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। और कहते हैं ना कि जैसे बहुत सारे लोग, हमारे देश में बहुत सारे लोगों का, खासकर विपक्ष का, अमेरिका के प्रति जो अमेरिका ने जो टैरिफ इतना ज्यादा लगाया उनके प्रति गलत परसेप्शन है। मोदी जी की जो एक स्ट्रेटजी रही है, कुछ ना कुछ वो स्ट्रेटजी है जिस पर वो काम कर रहे हैं। 50% से सीधे ट्रंप को 18% पर आना पड़ा और खुद वो ऑफर कर रहे हैं कि हमसे क्रूड ले लीजिए, और खासकर चमड़ा और अन्य जो ऑर्नामेंटल की चीजें हैं उसके उद्योग में हमें राहत मिलेगी। और सबसे बड़ी जो बात है, भारत की जो निर्भरता है वो चाइना से कम होगी। मैक्सिमम चीजें हम लोग ट्रेड डील के कारण, इस ट्रेड डील के कारण चाइना से निर्भर, चूंकि पास के दुश्मन से दूर का मतलब दूर के दुश्मन का पास का दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है, खासकर जब वो आपका पड़ोसी हो और आपके बगल में बैठा हो तोप लिए हुए। हालांकि हमारी भारत और भारत की सेना कहीं से किसी भी और एक सशक्त प्रधानमंत्री देश को मिला है, तो कहीं न कहीं, और अमेरिका अभी अपने आप को दबाव में महसूस कर रहा है। जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की ट्रेड डील हुई, लोग ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं बाबूजी कि उसके दबाव में ट्रेड डील करना पड़ा अमेरिका को इंडिया से, और जो 18% सीधा 50% से 18% पे आया, यानी 25% रेसिप्रोकल जो टैरिफ था उसमें सीधे 7% की कटौती, और जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था रसिया से तेल खरीदने के कारण, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब केवल 18% टैरिफ। क्या कहेंगे? माननीय आदरणीय मोदी जी, ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में निर्णय ले लिया। इसके पीछे कई चीज उन्होंने रिसर्च किया होगा। रिसर्च करने के बाद जो अमेरिका घुटने पे आया है, ये मोदी जी की देन है। आप पहले विपक्ष को ये देखना चाहिए कि कहाँ पे ट्रेड डील गड़बड़ है, पहले वो तो बताए। वो प्रस्तुत नहीं कर पाए ट्रेड डील गड़बड़ कहाँ है। वो बस केवल मुद्दा है ट्रेड डील गड़बड़, ट्रेड डील गड़बड़, ट्रेड डील गड़बड़। ज्यादा ये बात कहना विपक्ष के द्वारा कि ट्रेड डील किसानों के खिलाफ है, उसको पीयूष गोयल जी ने उसको क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा है, पीयूष गोयल जी ने, यह समझौता किसानों के हितों की रक्षा और ग्रामीण आजीविका को बनाए रखने के भारत के संकल्प को भी दिखाता है। इसके तहत संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। इनमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, चीज, एथेनॉल, ईंधन, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे उत्पाद शामिल है। तो ये कृषि और कृषकों के खिलाफ कैसे है? जो विपक्ष बात कह रहा है कि ये किसानों के खिलाफ है, ये बात कहाँ से आती है फिर? आप ये बताइए, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मिनिस्टर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो क्या वो झूठ देगा? ये बताइए। जो चीज कह रहे हैं, ये हर चीज का चमड़ा है इत्यादि आदि, वो कहाँ से रिपोर्ट नहीं हो रहा, आप बता दें हमें। और विपक्ष केवल उसी को मुद्दा बना रहे हैं। वो देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, आपको क्या लगता है ये किसानों के फेवर में है? बिल्कुल है, 100% है।
पहले लागू तो हो गया है, इसका रिजल्ट तो आने दीजिए, कहाँ नहीं है। आप हमें ये बता दें विपक्ष, वो टेक प्रस्तुत तो करे, कोई सबूत नहीं है। आपको सर क्या लगता है कि ये जो ट्रेड डील है 18% टैरिफ वाली अमेरिका के साथ भारत की, उसको आप कैसे देखते हैं? कितना बेनिफिट होगा? क्या जिस तरह का आरोप विपक्ष लगा रहा है आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि ये किसानों के विरुद्ध है? देखिए, विपक्ष का तो काम है कि सरकार के खिलाफ बोलना, और सरकार के जो भी अच्छे काम रहे हैं, बुरे काम रहे हैं, गलत काम रहे हैं, उस सब पे विपक्ष हमेशा अगेंस्ट में ही रहा है। पर ये जो भी ट्रेड डील हुई है, ये एक अच्छा स्टेप है चीजों को सुधार करने का, टैरिफ को कम करने का। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि कृषि उत्पाद भी इंक्लूड किया गया है, और अमेरिका का इंटरफेरेंस अगर इंडियन मार्केट में आता है तो किसानों के ऊपर दबाव जरूर बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भाई लॉन्ग टर्म में आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, और किसानों को रेट के साथ भी कंपटीशन करना पड़ेगा, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो खास तौर से भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स। लेकिन साफ तौर पर पीयूष गोयल जी ने भी कहा है और डील में भी है कि इसमें डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल शामिल नहीं है, अमेरिका से कोई डेयरी प्रोडक्ट यहाँ नहीं आ रहा, ऐसा उनका कहना है। उनमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है संवेदनशील कृषि और डेयरी उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। इनमें मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, चीज, एथेनॉल, ईंधन, तंबाकू, कुछ सब्जियां और मांस जैसे उत्पाद शामिल हैं। ये कहा है उन्होंने। नहीं तो अच्छी चीज है, अगर सरकार किसानों को देखते हुए ये स्टेप ले रही है तो ये बहुत अच्छा स्टेप होगा सरकार की तरफ से। क्योंकि देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो समय के साथ आपको समझ में आती है कि हाँ इसका क्या परिणाम आएगा। क्योंकि जैसे इंडिया और रशिया की ऑयल डील चल रही थी, इंडिया काफी मात्रा में आयात कर रहा था ईंधन, जो कि यूक्रेन वॉर से पहले नहीं था। सस्ता पड़ रहा था इंडिया को, सस्ता पड़ रहा था, पर वो फिर हमेशा रहना चाहिए था। यूक्रेन वॉर के पहले तो आपने ऐसा नहीं किया था, आप तब बहुत मिनिमम लेवल पे आप इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उसके बाद इंडिया ने अपना इंपोर्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया, जो कि भारत के हित में था। और ये मोदी जी और भाजपा सरकार की जो भी रणनीति रही है उच्च लेवल पे, वो उसके अंतर्गत ही आता होगा। उन्होंने कुछ देख सोच समझ के ही ये स्टेप्स लिए होंगे। मुझे भरोसा सरकार पे है, पर मुझे ये देखना है कि आने वाले टाइम में किस तरीके से जो ये अभी डील फाइनल हुई है, इसके परिणाम क्या होते हैं। चलिए यहाँ और भी हम लोगों से बात करते हैं जो इधर खड़े हैं। धीरे धीरे कोशिश हमारी रहेगी कि हम सब लोगों से बात करें जो सामान्य लोग हैं। सर, क्या लगता है जो भारत और अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों को कितना फायदा होने की उम्मीद है? नहीं पता है आप लोगों को, जानकारी नहीं है? देखिए, ज्यादातर लोगों को इस ट्रेड डील के बारे में जानकारी भी नहीं है, ये भी एक सच है। और यहाँ तमाम और भी लोग हैं। सर, ये जो अमेरिका और भारत की ट्रेड डील हुई है, जो 18% टैरिफ आया है, विपक्ष कह रहा है किसानों को नुकसान होगा। आपको क्या लगता है, किसानों को फायदा होगा, नुकसान होगा? जानकारी है आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी? जी नहीं, बहुत गहन जानकारी नहीं है अभी इसकी। अच्छा जी, आपको भी जानकारी नहीं है? देखिए दर्शकों, ये बड़ा आश्चर्य है कि जिस ट्रेड डील के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, बार बार विपक्ष लोगों के बीच ले जाने की कोशिश कर रहा है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। और ये बहुत आश्चर्य की बात भी है कि जिन चीजों को, जिन मुद्दों को लोग लेके जाना चाहते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? दारा सिंह। आपको सर क्या लगता है कि ये जो भारत के साथ अमेरिका की ट्रेड डील हुई है, जो 18% पे अब टैरिफ लगेगा, विपक्ष का कहना है कि किसानों के हित में नहीं है। आपको क्या लगता है? किसानों के हित में है। कैसे, कुछ बता पाएंगे? 50% से 18% डील हुआ। हाँ? किसी हम एक समझौते पे गए, 18% हुआ। देखिए, सरकार की अपनी नीति है। हम इसी 50% पे तो विरोध करते थे, 18% पे हम सहमत हैं कि नहीं है? आप बताइए, 18% पे 50 से 18 हुआ जी, तो किसी समझौते के तहत तो ये हुआ नहीं। लेकिन फिर जो चीजें जैसे 25% रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने के कारण जी, अमेरिका ने एक्स्ट्रा लगाया था टैरिफ, भारत और अमेरिका के साथ जो बढ़ा करके 25% मूल टैरिफ किया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसमें से केवल 7% कम किया है, 18%। यानी अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा टैरिफ के अलावा 7% कम किया जी, यानी 25 और 7 32% टोटल कम किया जी। आपको लगता है, जैसे विपक्ष कह रहा है कि किसानों का नुकसान होगा डेयरी प्रोडक्ट, हालांकि पीयूष गोयल जी ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो शामिल नहीं है, उस किसानों के हित जो है वो पूरी तरह सुरक्षित रखे गए हैं। मक्का, गेहूं, चावल, सोया, पोल्ट्री, दूध, चीज, एथेनॉल, ईंधन, तंबाकू और कुछ सब्जियों के अलावा मांस जैसे उत्पाद इसमें शामिल हैं, उनको सुरक्षित किया गया है। तो इसमें किसानों का विपक्ष
जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा कि हम इसमें हमारा फायदा है, मक्के में फायदा है, सारी चीजों में फायदा है, तो विपक्ष कोई बताए ना कि कहाँ पे नुकसान हो रहा है। ये क्लियर कहाँ विपक्ष कह रहा है, क्या विपक्ष को जानकारी है, नुकसान कहाँ हो रहा है। पीयूष गोयल जी ने तो अपनी बात को बता दिया। आप बताइए ना, विपक्ष से ही क्वेश्चन है कि आप बताइए नुकसान कहाँ पे हो रहा है। अच्छा जी, अगर हम बिना तर्क के बताएंगे तो कोई मतलब नहीं है, तर्क होना चाहिए ना इसके लिए। तो ये बात है। सर आपको क्या लगता है जो ट्रेड डील हुई है? मैं तो भैया से ही सहमत हूँ। मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि तुम अगर चाहो तो हालात बदल सकते हैं और मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते हैं, और हमारे मुल्क में इतने हादसे हैं भाई साहब कि खून से छपकर अखबार निकल सकते हैं, अखबार निकल सकते हैं। मैं यही बोलूंगा, बाकी भैया प्रकाश ट्रेड डील पे कुछ बता दीजिए। डील पर भैया बोलेंगे। अरे आपको सर क्या लगता है, क्या नाम हुआ सर? फाइन साकेत सिंह। फाइनल ड्राफ्ट जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, अभी स्टडी नहीं किया है, फाइनल ड्राफ्ट पढ़ लेंगे उसके बाद। वैसे फायदेमंद रहेगा। क्यों फायदेमंद रहेगा? जब जो पहले का सिस्टम था हमारा इंडिया और अमेरिका का, अब अमेरिका से हम खरीदते कम है, भेजते ज्यादा है। हाँ जी, जो इसी बात को लेकर के अमेरिका नाराज था। हाँ जी, हाँ। 30 बिलियन डॉलर के आसपास का अंतर है। हाँ। हम 30 बिलियन डॉलर ज्यादा कमाते हैं वनस्पत अमेरिका। हाँ, अमेरिका इसी दूरी को पाटने के लिए सब सारे टैरिफ का जितना भी ड्रामा है सब हो रहा है। ठीक है, बट कुछ दिन बाद चीजें थोड़ी सी और नॉर्मल होंगी अभी, और ये टैरिफ और हमें उम्मीद है कि और नीचे जाएगा। हाँ, उसमें लिखा भी है कि कुछ चीजों पर हम और अभी डिस्कस करके इसको या तो शून्य करेंगे या कम कर लेंगे। हाँ हाँ, तो ये टैरिफ अब और नीचे करेंगे ट्रम्प, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट फिर भी हम लोगों का जो एक्सपोर्ट होगा अमेरिका को वो ज्यादा होगा, हम इंपोर्ट कम करेंगे। अब आज भी स्थिति वही है, इंपोर्ट हम कम ही करेंगे अमेरिका से, भेजेंगे ज्यादा, लेंगे। 50% टैरिफ के बाद भी, जो 50% टैरिफ लगा था उसके बाद भी हम फायदे में ही थे। हाँ थे, फायदे में थे, बट कुछ चीजें जो थी, मेंटली प्रेशर एक बन रहा था गवर्नमेंट के ऊपर, विपक्ष बना रहा था ट्रम्प के ऊपर वहाँ, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट जाते थे अमेरिका के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा था, इस वजह से उनको मजबूर होना पड़ा, और यूरोपियन यूनियन की जो डील थी उसके कारण। हाँ सही बात है। जैसे चावल हो गया, जो हमारा बासमती चावल वहाँ जाता है, दाल हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा डेयरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा घी जाता है हमारा, देसी घी। हाँ, गिर गाय का, और ऑर्गेनिक घी हो गया, ये बहुत सारी चीजें वहाँ जाती हैं हमारी। ठीक है, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, तो फायदे में हम रहेंगे। तो ये जो विपक्ष कह रहा है कि किसानों का नुकसान होगा, नहीं नहीं, विपक्ष कह रहे हैं तो विपक्ष वही बात तो विपक्ष समझाए ना पब्लिक को कि कहाँ कहाँ नुकसान में है। विपक्ष ये तो समझाने, क्लियरफाई करे, सारा विपक्ष बैठ जाएगा, वो क्लियरफाई करे कि हम कहाँ कहाँ नुकसान में जा रहे हैं, तब तो हम आम जनता समझ पाएगी। विपक्ष का क्या केवल शोर करना है भाई, विपक्ष का काम शोर करना है। अगर बीजेपी भी विपक्ष में होती तो शोर करती। नहीं, शोर करना ही विपक्ष का काम नहीं होता है, कम से कम फैक्टफुल। हाँ, फैक्टफुल। तो फैक्टफुल उनके पास कोई ऑथेंटिक अभी ड्राफ्ट नहीं विपक्ष के पास भी अपना, कि हमारे मतलब क्या क्या नुकसान हमारे हैं, किसानों के हित को क्या नुकसान हो रहा है, आम जनता को क्या नुकसान होगा इससे। देखिए बहुत बड़े फायदे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी बहुत बड़े फायदे हैं टैरिफ व्यवस्था कम होने से। मेडिसिन, खासकर मेडिसिन हमारी बहुत सस्ती हो जाएंगी, और कुछ तो मेडिसिन ऐसी हैं कैंसर की और बहुत सारी मेडिसिन हैं शुगर की, ये अमेरिका कुछ दिन बाद 0% पे लाएगा इसको, देखिएगा आप। तो इससे मतलब इंडिया का फायदा ही फायदा, ये हाँ जी, फायदा है। चलिए ठीक बात है। क्या नाम हुआ सर आपका? देव बताएं, ये जो टैरिफ कम हुआ है भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील है, इससे किसानों को विपक्ष कह रहा है नुकसान होगा। देखिए, किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, और मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के किसानों का कभी भी किसी तरह का नुकसान हो। तो इस तरह बिल्कुल किसान बेफिक्र रहें, और जो भी डील करी है बहुत ही अच्छी करी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि मामला गड़बड़ है, मोदी जी जो है किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये डील करके, ट्रंप के दबाव में आ गए। देखिए, भारत, विपक्ष कह रहा है। देखिए विपक्ष का तो काम है कहना, और विपक्ष कहेगा। तो मोदी जी ना कभी किसी के दबाव में आए हैं और ना कभी आएंगे। तो ये जो उन्होंने डिसीजन लिया है बहुत ही सोच समझ के, और किसी भी किसान को किसी भी प्रति की किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना है। आम जनता यही समझती है जो आप समझ रहे हैं। बिल्कुल समझना भी यही चाहिए, क्योंकि गरीबों का और वंचितों का नुकसान कभी मोदी सरकार चाहेगी ही नहीं।
अच्छा जी, हाँ, वो सोचती है गरीबों इतना का ही confidence है आपको? बिल्कुल विश्वास है उन पर। क्यों इतना कॉन्फिडेंस क्यों है आपको? अब मुझे योगी जी पे विश्वास है और मोदी जी पे विश्वास है, मैं वोट भी उन्हीं को देता हूँ। चलिए, ये चूंकि आप उनको वोट देते हैं। सारांश, आप अधिवक्ता हैं, आप संयोग से आज यहाँ आ गए, अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। आपको क्या लगता है? नहीं, आपको मैंने बुलाया नहीं, क्योंकि हम निकले तो आए, हमने सोचा बात करते हैं, चल के सामान्य लोगों से आप जानते ही हम बात करते हैं जो यहाँ चाय पीने आते हैं। आप मुझे बताएं, आप कितना समझ पाए हैं ट्रेड डील को, जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील है? विपक्ष कह रहा है कि इससे किसानों को नुकसान होगा। पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, और उन्होंने गिनाया भी कि जो कृषि उत्पाद हैं और डेयरी उत्पाद हैं, उनके हित को ध्यान में रखा गया है। आपको क्या लगता है, विपक्ष क्या कह रहा है और विपक्ष जो कह रहा है उसमें कितना दम है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये आया कि हम टैरिफ को कम करेंगे 18% पे, और जो कि पहले हमारे पास प्यूनिटिव टैरिफ था 50% का, 25% वाला रशियन ऑयल वाला, उसको कम करके 18% करेंगे। तो इसके दो पहलू हैं। जैसे कि अगर इंटेलेक्चुअल डिबेट की बात की जाए तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो पहला पहलू जो मैं देखता हूँ कि एक तरीके से इंडियन मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन होगा, और ये फ़ायदा है क्योंकि इंडियन के जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के जो बिजनेस है, वहाँ पे जाने में एक आसान रहेगा उनके लिए, और उनके लिए बिजनेस को एक्सपेंड करना है एक आसान रहेगा। तो एक तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट ये टैरिफ दे रहा है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियाँ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप पिछले 3 साल 2 साल से जो भी कहते हैं, हर हफ्ते बदलते हैं। तो इसको भी बड़ा सोच समझ के हमें समझना रहेगा कि क्या ये कमिटमेंट है कि एस्पिरेशन है। दो शब्द है, दोनों शब्द का अलग अलग मान्य है कि क्या ये एस्पिरेशन ही कह सकते हैं कि कमिटमेंट है। तो कमिटमेंट तो अब तक आया नहीं, हमारे पास कोई रिपोर्ट अभी तक तो डेटा आया नहीं है। अब हर चीज़ तो अभी ट्विटर और एक्स पे चल रही है। दूसरी बात, जो आपने विपक्ष की बात की, देखिए विपक्ष का कहना एक तरीके से, अगर वापस मैं वही बात बोलूंगा कि इंटेलेक्चुअल तरीके से देखा जाए तो फाइटोसैनिटरी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग यूएस की सारे के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं हाईली सब्सिडाइज होते हैं। तो अगर ट्रंप के तरफ से वो कहना कि इंडिया का टैरिफ 0 हो जाएगा, तो उससे यूएस के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंडिया में डंप हो सकते हैं। लेकिन वहीं पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे कृषि प्रोडक्ट्स हैं और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, उसमें उन्होंने दूध का भी जिक्र किया, चीज का भी जिक्र किया, और भी कई प्रोडक्ट्स का जिक्र किया है, और कृषि उत्पादों का भी जिक्र किया, और कहा कि इनके जो हित हैं किसानों के और इन प्रोडक्ट्स को के हित को सुरक्षित रखा गया, यानी इन पर कोई बात नहीं हुई है। देखिए, आप उस चीज को पढ़ेंगे तो अगर टैरिफ इंडिया में 0 कर दिया जाएगा, और अगर यूएस अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को इंडिया में डंप करेगा, तो डायरेक्ट इसका जो वो नुकसान होगा वो किसानों को पड़ेगा, बिकॉज फिर अमेरिका अपने सस्ते सामान को इंडिया में बेच सकेगा। आपके जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने जो बात बोली, वो एक सही बात है कि ये उन्होंने बोला कि उनके हित की बात की गई है, लेकिन हित क्या है वो नहीं बताया गया अब तक। तो मैं इस पे दोनों ही तरीके से अपने बात को रखूंगा कि पॉजिटिव भी है, लेकिन नेगेटिव को भी सोच के चलना चाहिए। मतलब स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ये आप स्पष्ट करना चाहिए। और क्योंकि दूसरी बात एक और है कि क्या ट्रंप चलाएंगे हमारे देश को, ये भी एक प्रश्न उठता है, क्योंकि ट्रंप ने बहुत ही ज्यादा एक्स पे और ट्विटर पे और चारों तरफ ये कहा कि रशिया से ऑयल इंडिया को छोड़ना चाहिए। लेकिन तो अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि इंडिया ने क्या वाकई में बंद कर दिया। नहीं, देखिए, जिस दिन ट्रंप ने ये टैरिफ का ऐलान किया उसके 2 घंटे के बाद ही रशिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि अभी तक हमारे तरफ से इंडिया से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इंडिया आज भी बैरल्स ले रहा है। तो इसका इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो तो अब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप ने इस टैरिफ को रखा है अपने सामने, हमारे सामने, कि रशिया से बिजनेस बंद करिए ताकि हमारा इंडिया और यूएस का बिजनेस चले, तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे भी एक सवाल खड़ा करता है कि कितना हमारे स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है। अच्छा, मतलब आप दोनों ही बातें कह रहे हैं, लेकिन स्थिति एक ये है कि विपक्ष भी जो कह रहा है वो भी बहुत स्पष्ट नहीं है, ये आप कह रहे हैं। बिल्कुल से विपक्ष भी कह रहा है, और उसमें देखना पड़ेगा कि क्या डंपिंग, जैसे एंटी डंपिंग पॉलिसीज कहते हैं, फाइटोसैनिटरी पॉलिसीज कहते हैं, इसके आधार पर कितना ज्यादा लाभ, कितना ज्यादा हानि हमारे किसानों को और हमारे मध्यम स्केल के जो एमएसएमई वर्कर्स हैं उनको होगी। ये दोनों। चलिए दर्शकों, देखिए, एडवोकेट सारांश चतुर्वेदी जी हैं, आप LLB LLM हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और कॉमर्स और इन्हीं सब चीज़ों की देखरेख और समझ रखते हैं, संयोग से यहाँ आए हुए थे। कुल मिलाकर के आम जनता जो समझ रही है, उनको मोदी जी की पॉलिसी पर, भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। विपक्ष जो बातें कह रहा है उस पर भी जनता का कहना है
कि विपक्ष को स्थिति स्पष्ट करके जानकारी करके बोलना चाहिए ताकि वो जनता को ठीक ठीक समझा पाए। वहीं दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स या जो जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी वेट एंड वॉच करेंगे, पूरी पॉलिसी पढ़ेंगे। हालांकि केंद्रीय मंत्री और सरकार से जुड़े लोगों का कहना है कि किसानों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है और पीयूष गोयल जी ने डेयरी प्रोडक्ट और कृषि प्रोडक्ट के हित को सुरक्षित रखने की बात, वादा और दावा दोनों किया है। कुल मिलाकर के ट्रेड डील पर भारत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रस्साकसी जारी है, लेकिन जनता को इंतजार है पूरे तथ्यों का, पूरी बात का। हमारे सबसे बड़ी बहस में फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।